नमस्ते। इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि हम अपनी आवाज को रेडियो सिग्नल में बदलने और फिर से वापस अपनी आवाज में बदलने के लिए OFC ट्रेनर किट का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह हमारे शब्दों को अदृश्य वेव्स में बदलने जैसा है जो हवा में ट्रेवल करती हैं और फिर उन्हें साउंड में बदल देती हैं। आइए गहराई से देखें और समझें कि ये सब कैसे काम करता है। उद्देश्य: इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के बारे में विस्तार से बताना और वॉइस लिंक द्वारा OFC ट्रेनर किट का उपयोग करके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को प्रदर्शित करना। डीमॉड्यूलेशन को एक मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल निकालने के रूप में परिभाषित किया गया है। डीमॉड्यूलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव से इंफॉर्मेशन कंटेंट को रिकवर करने के लिए किया जाता है। डीमॉड्यूलेशन की आवश्यकता: डीमॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करने की प्रक्रिया है। बैंडविड्थ आवश्यकताओं को कम करके सिग्नल को लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल का मॉड्यूलेशन किया जाता है। ये मल्टीप्लेक्सिंग में भी मदद करता है, जिसका अर्थ है कि एक ही चैनल पर कई सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्पेक्ट्रम का कुशल उपयोग होता है। मॉड्यूलेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से किया जाता है जो हमारे कान की ऑडिबल रेंज के बाहर है। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को रिकवर करने और इसे इंसानों की ऑडिबल रेंज में लाने के लिए डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के डीमॉड्यूलेशन इस प्रकार के होते हैं: एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन और फेज डीमॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन: फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन, जिसे FM डीमॉड्यूलेशन के रूप में भी जाना जाता है, एक कैरियर वेव से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल निकालने की प्रक्रिया है जिसे फ्रीक्वेंसी में संशोधित किया गया है। फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन के प्रकार हैं: स्लोप डिटेक्टर, रेशियो डिटेक्टर, फेज लॉक्ड लूप या PLL। स्लोप डिटेक्टर: फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन के लिए स्लोप डिटेक्शन उपयोग की जाने वाली एक सरल विधि है। ये इस तथ्य पर निर्भर करता है कि FM सिग्नल में फ्रीक्वेंसी डेविएशन सिग्नल के स्लोप में बदलाव से मेल खाता है। ऑपरेशन: FM सिग्नल को एक सर्किट से गुजारा जाता है जो इसके स्लोप में बदलाव का पता लगाता है। इस सर्किट का आउटपुट फ्रीक्वेंसी डेविएशन के प्रोपोर्शनल में होता है और इस प्रकार मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिकवर किया जा सकता है। रेशियो डिटेक्टर: रेशियो डिटेक्टर एक अधिक बेहतर टेक्निक है जो इनपुट FM सिग्नल और एक लोकल ऑसिलेटर के बीच फेज में अंतर की तुलना करती है। ऑपरेशन: इनपुट FM सिग्नल को कैरियर फ्रीक्वेंसी पर एक लोकल ऑसिलेटर सिग्नल के साथ मिलाया जाता है, फिर इन संकेतों के बीच फेज में अंतर की तुलना की जाती है और आउटपुट फ्रीक्वेंसी डेविएशन के प्रोपोर्शनल होती है। फेज लॉक्ड लूप या PLL: फेज लॉक्ड लूप FM सिग्नल के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली डीमॉड्यूलेशन टेक्निक है। ये कैरियर वेव के फेज को लॉक कर देता है और इसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को ट्रैक करता है। ऑपरेशन: इनकमिंग FM सिग्नल की तुलना वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर या VCO आउटपुट से की जाती है। डीमॉड्यूलेशन के लाभ: ये सिंगल चैनल से कई सिग्नलों को गुजरने की अनुमति देकर बैंडविड्थ के कुशल उपयोग में मदद करता है। ये ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करने में मदद करता है जो इससे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। ये नॉइस इम्यूनिटी में सुधार करता है जो सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद करता है। ये AM, FM और PM सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कर सकता है। ये डीमॉड्यूलेशन के विविधीकरण को बेहतर बनाने में मदद करता है और इसका उपयोग कई प्रकार के एप्लीकेशन में किया जा सकता है। डीमॉड्यूलेशन के एप्लीकेशन: रडार सिस्टम: रडार सिस्टम में डीमॉड्यूलेशन टेक्निक का उपयोग रेंज, एंगल और कई अन्य चीजों के बारे में जानकारी निकालने के लिए किया जाता है। ये नेविगेशन, वेदर मॉनिटरिंग और डिफेंस में मदद करता है। टेलीविजन: डीमॉड्यूलेशन टेक्निक का उपयोग वीडियो और ऑडियो सिग्नल को रिकवर करने के लिए किया जाता है जो टेलीविजन कार्यक्रमों को उचित रूप से प्रदर्शित करने में मदद करता है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग:
डीमॉड्यूलेशन का उपयोग ट्रांसमिट होने वाले ऑडियो सिग्नल को निकालने के लिए किया जाता है। ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा की एक विस्तृत श्रृंखला पर ट्रांसमिट करने के लिए एएम और एफएम सिग्नल को दोबारा प्राप्त कर सकता है। अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए अकॉस्टिक सिग्नल का उपयोग किया जाता है। गहरे समुद्र से आने वाली ओरिजिनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए इन संकेतों को डीमॉड्यूलेट करने की आवश्यकता होती है। मेडिकल आंतरिक अंगों की इमेज तैयार करने के लिए डीमॉड्यूलेशन टेक्निक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई और अल्ट्रासाउंड में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम वॉइस लिंक द्वारा ओएफसी ट्रेनर किट का उपयोग करके एफएम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करेंगे। इसके लिए आपको निम्नलिखित टूल्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, जैसे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ओएफसी ट्रेनर किट 1, फाइबर ऑप्टिकल केबल 1, बनाना पिन आवश्यकता अनुसार, माइक 1। अब वॉइस लिंक द्वारा ओएफसी ट्रेनर किट का उपयोग करके एफएम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करने के स्टेप्स देखें। पावर सप्लाई कनेक्शन। उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए आइए दोनों ओएफसी ट्रेनर किट के लिए पावर कनेक्शन स्थापित करके शुरुआत करें। डिवाइस के पावर कॉर्ड को उनकी पावर आउटलेट में प्लग इन करके प्रारंभ करें। आगे बढ़ने से पहले दोबारा जांच लें कि पावर स्विच ऑन पोजीशन में है। माइक्रोफोन कनेक्ट करें। पहला स्टेप माइक्रोफोन को ओएफसी ट्रेनर किट के ऑडियो इनपुट सर्किट से कनेक्ट करना है। ये हमें उस ऑडियो सिग्नल को इनपुट करने में सक्षम करेगा जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से ट्रांसमिट करना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि किसी भी सिग्नल लॉस या इंटरफेस को रोकने के लिए कनेक्शन सुरक्षित रूप से बनाए गए हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से कनेक्ट करें। इसके बाद वॉइस लिंक को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से कनेक्ट करके मॉड्यूलेशन के लिए तैयार करें। इसके लिए ओएफसी ट्रेनर किट पर ऑडियो इनपुट सर्किट के आउटपुट पोर्ट का पता लगाएं। उपयुक्त केबल का उपयोग करके ऑडियो इनपुट सर्किट से आउटपुट सिग्नल लें और इसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर के इनपुट पोर्ट से कनेक्ट करें। ट्रांसमिशन के लिए तैयारी करें। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर के आउटपुट को एमिटर सर्किट के इनपुट से कनेक्ट करें। इस आउटपुट पोर्ट को एमिटर सर्किट के इनपुट पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए एक उपयुक्त केबल का उपयोग करें। एमिटर सर्किट में एनालॉग और डिजिटल मोड सहित अलग-अलग ऑपरेटिंग मोड होने की संभावना है। फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से ट्रांसमिशन के लिए हमें एमिटर सर्किट को डिजिटल मोड पर सेट करना होगा। अगला स्टेप फाइबर ऑप्टिकल केबल के एक सिरे को एमिटर सर्किट के आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट करना है। इसके बाद हम फाइबर ऑप्टिकल केबल के दूसरे सिरे को डिटेक्टर सर्किट के इनपुट से कनेक्ट करेंगे। सुनिश्चित करें कि फाइबर ऑप्टिक केबल दोनों सिरों पर कनेक्ट किया हुआ है। सेफ्टी टिप। फाइबर स्ट्रैंड्स या कनेक्टर्स को नुकसान से बचाने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबलों के साथ सावधानीपूर्वक काम करना महत्वपूर्ण है। डीमॉड्यूलेशन सेटअप। डिटेक्टर सर्किट के आउटपुट को कंपैरेटर सर्किट के इनपुट से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि केबल का ये सिरा कंपैरेटर के इनपुट पोर्ट के साथ उपयुक्त कंपैटिबल कनेक्टर के साथ पूरा हो गया है। इसके बाद हम कंपैरेटर के आउटपुट को फेज लॉक्ड पीएलएल डिटेक्टर के इनपुट से कनेक्ट करेंगे। इस कनेक्शन को स्थापित करने के लिए उपयुक्त केबल या कनेक्टर का उपयोग करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि कंपैरेटर से पीएलएल डिटेक्टर तक सिग्नल पथ से ठीक से जुड़ा हुआ है। डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल का निरीक्षण करना। इसके बाद हम पीएलएल डिटेक्टर के आउटपुट को लो पास फिल्टर सर्किट के इनपुट से कनेक्ट करेंगे। लो पास फिल्टर सर्किट डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल में मौजूद किसी भी हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस या इंटरफेस को हटाने में मदद करता है। इसके बाद हमें अवलोकन के लिए उपयुक्त एम्पलीट्यूड प्राप्त करने के लिए फिल्टर किए गए सिग्नल को बढ़ाना होगा। इसके लिए उचित केबल या कनेक्टर का उपयोग करके लो पास फिल्टर सर्किट के आउटपुट को एम्पलीफायर सर्किट के इनपुट से कनेक्ट करें।
ओरिजिनल सिग्नल दोबारा प्राप्त करना। अब उपयुक्त केबल का उपयोग करके एम्पलीफायर सर्किट के आउटपुट को ऑडियो आउटपुट सर्किट के इनपुट से कनेक्ट करें। डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल सुनना। डीमॉड्यूलेटेड वॉइस लिंक को सुनने के लिए हमें हेडफोन को ऑडियो आउटपुट सर्किट के आउटपुट से कनेक्ट करना होगा। हेडफोन के बिना हम इनबिल्ट स्पीकर का उपयोग करके ऑडियो आउटपुट सर्किट ब्लॉक से सीधे वॉइस लिंक सुन सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। इस प्रकार हम इस सेशन के अंत में आ चुके हैं। इस सेशन में हमने सीखा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। वॉइस लिंक द्वारा OFC ट्रेनर किट का उपयोग करके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को प्रदर्शित करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे।